व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोबरा एंड किंग कोबरा स्नेक? कोबरा और किंग कोबरा सांप में क्या फर्क होता है? भारत तथा अन्य कई देशों में रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों के बारे में अध्ययन करने वाली बहुत सी संस्थाएं कार्यरत है। इनके द्वारा सभी प्रकार के रेप्टाइल्स का उनकी टॉक्सिसिटी एंड सिम्टोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान बनाई जाती है, जिससे सभी प्रकार के रेप्टाइल्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर सभी प्रकार के सांपों का अध्ययन किया जाता है। आज के वीडियो में हम इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर कोबरा और किंग कोबरा सांप में क्या फर्क होता है इस बात को जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। वैसे देखा जाए तो कोबरा और किंग कोबरा को हम उनके दिखावट से भी आसानी से पहचान सकते हैं। कोबरा का कलर और पैटर्न उनके वास्तव्य के अनुसार अलग अलग होता है। कोबरा का कॉमन कलर येलो, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन और बहुत कम तौर पर रेडिश पाया जाता है, जबकि किंग कोबरा की त्वचा का रंग ऑलिव ग्रीन होता है और उस पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की गहरी छटाई या रिंग्स होती है। लेकिन किंग कोबरा का कलर और पैटर्न किसी भी जगह पर एक जैसा ही होता है। दोनों सांपों के आकार और लंबाई में भी बहुत फर्क होता है। कोबरा प्रजाति के सांपों का आकार और लंबाई किंग कोबरा की तुलना में काफी कम होती है, जो इन एवरेज 5 फीट तक हो सकती है। तो इसके विपरीत किंग कोबरा दुनिया के विषैले सांपों में सबसे लंबा होता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 15 से 18 फीट तक हो सकती है। कई सारी संस्थाओं के अनुसार कोबरा प्रजाति के स्पेक्टेकल कोबरा और मोनोक्लेड कोबरा ऐसे मुख्य 2 प्रकार बताए गए हैं। स्पेक्टेकल कोबरा और मोनोक्लेड कोबरा में क्या फर्क होता है इस पर भी मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, तो आप उसे भी देख लीजिए। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ के अनुसार कोबरा प्रजाति के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें इंडियन कोबरा या स्पेक्टेकल कोबरा, मोनोक्लेड कोबरा या इंडियन स्पिटिंग कोबरा, कैस्पियन कोबरा या सेंट्रल एशियन कोबरा, अंडमान कोबरा और किंग कोबरा इन सांपों का समावेश किया गया है। लेकिन उनका कहना यह भी है कि वास्तव में देखा जाए तो किंग कोबरा ये सांप रियल कोबरा प्रजाति में नहीं आता, बल्कि इसकी एक अलग प्रजाति है जिसे ओफियोफैगस हनह कहा जाता है। ओफियोफैगस का मतलब होता है दूसरे सांपों को खाने वाला। किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाना पसंद करता है। ये इंडियन रैट स्नेक यानी घोड़ा पछाड़ सांप, कॉमन क्रिएट स्नेक, रसेस वाइपर स्नेक और दूसरे सांपों के साथ साथ कोबरा प्रजाति के सांपों को भी आराम से खा लेता है, जिसके चलते इंडिया ने 2010 में जो IUCN रेड लिस्ट जारी किया, इस लिस्ट में किंग कोबरा का समावेश किया गया है। इसके विपरीत कोबरा प्रजाति के सांप दूसरे सांपों को खाने की बजाय अन्य जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें भी दूसरे सांपों का शिकार करते देखा गया है। मतलब कोबरा प्रजाति के सांप दूसरे सांपों का शिकार तभी करते हैं जब उन्हें कोई दूसरा शिकार नहीं मिलता। दोनों सांपों की फन निकालने की काबिलियत को देखा जाए तो कोबरा का फन छोटा होता है और ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकता, लेकिन किंग कोबरा अपने फन को 5 फीट तक ऊपर हवा में उठा सकता है। क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो कोबरा और किंग कोबरा का किंगडम, फाइलम, क्लास और फैमिली एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों का जीनस और स्पेसीज अलग अलग होते हैं। कोबरा का जीनस नाजा होता है तो किंग कोबरा का जीनस ओफियोफैगस होता है, मतलब दूसरे सांपों को खाने वाला। इनकी टॉक्सिसिटी एंड बिहेवियर के आधार पर देखा जाए तो किंग कोबरा दुनिया में ऐसा एकमात्र सांप है जिसकी मादा अपने अंडों से बच्चे बाहर निकलने तक उनकी रक्षा करती है और अपने अंडों के लिए घोंसला बनाती है। इसके विपरीत अन्य सभी प्रकार के सांप एवं कोबरा प्रजाति की मादाएं अपने अंडों की रक्षा करने की बजाय अंडे देकर वहां से निकल जाती है। कोबरा के वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, तो किंग कोबरा के वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स के साथ साथ साइटोटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। फिर भी कोबरा का वेनम किंग कोबरा के वेनम की तुलना में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन किंग कोबरा के वेनम की मात्रा कोबरा की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा होती है। किंग कोबरा में सबसे ज्यादा वेनम होने के बावजूद ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, जिसके चलते भारत में इनके काटने से किसी की मौत होने के मामले लगभग ना के बराबर होते हैं। तो इसके बिल्कुल उल्टा कोबरा प्रजाति के सांप बहुत ही गुस्सेल और खतरनाक होते हैं, जिसके चलते भारत में हर साल अकेले कोबरा सांप के काटने से 50,000 से भी अधिक ज्यादा लोगों की मौत होती है। बस यही 2-4 बातें हैं जो कोबरा और किंग कोबरा को एक दूसरे से अलग बनाती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जय हिंद।